So, very good evening, everyone. Very welcome to this session. So, I welcome you all for this very important session. I hope आप सभी लोग अभी अपनी कॉलेज की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अच्छी तरीके से कैप्चर कर रहे होगे और उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट फेज में कैसे मूव ऑन करना है उसके बारे में भी आप लोगों ने प्लान करना स्टार्ट कर दिया होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गेट की प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारे डाउट्स लेके चल रहे होंगे अपने माइंड में, बहुत सारे थॉट होंगे उनके दिमाग में। आइए उन सारे थॉट्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं और होपफुली इस सेशन के बाद आपके दिमाग में जितने भी थॉट्स होंगे वो सारे क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आप गेट की अगर तैयारी करना चाहते हैं, गेट की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं ना, तो उसमें अनअकैडमी आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। ओके, जैसे अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें और सिर्फ गेट की बात करें तो देखिए, गेट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो है ना, तो सबसे पहले तो जो एक अच्छा गेट स्कोर होता है ये आपको हेल्प करता है किसी अच्छे आईआईटीज, आईएससी और उसके बाद एनआईटीज वगैरह में एंटर करने के लिए, जिससे कि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ही सेपरेट हो जाती है। अभी मे बी आप शायद किसी ऐसे कॉलेज में होंगे जो कि उतना रिनाउंड नहीं होगा, बट जो आपके ऊपर एक आईआईटी का टैग लगता है, एक एनआईटी का टैग लगता है, तो ऑब्वियसली प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इसके अलावा सीधे आप डायरेक्ट जॉब भी ऑब्टेन कर सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल पीएसयूज होते हैं जो आपको डायरेक्टली हायर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे के सारे पीएसयूज इसके थ्रू रिक्रूट करते हैं। बहुत सारे पीएसयूज अलग से एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं, बट वो सारे एग्जाम्स आप क्रैक कर सकते हो बहुत इजीली वंस यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। राइट नाउ, अभी गेट एग्जाम के अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो देखिए, जून जुलाई के आसपास ना आपका नोटिफिकेशन आउट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे गेट 2025 की तैयारी करोगे तो जो गेट 2024 का जून जुलाई वाला मंथ होगा, इसमें नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सितंबर वगैरह में, सितंबर 2024 में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, उसके बाद फेब 2025 में आप एग्जाम दे रहे होंगे, मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रफली आप मान के चलिए कि एक साल की तो साइकिल इसमें रहती रहती है आप लोगों की। विद इन दिस 1 ईयर यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू परफॉर्म इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहता है? देखिए, एग्जाम का अगर ड्यूरेशन आप देखेंगे 3 घंटे का होता है, ठीक है। 3 आवर्स का कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है। इसमें आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां पर कंप्यूटर पे बैठ के आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यू इसमें होते हैं। इसमें जो पेपर का पैटर्न होता है, इसमें मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस में से एक सही होंगे। एमएसक्यू 4 में से एक भी सही हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, उसके अलावा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एनईटी टाइप क्वेश्चंस इनको बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में 65 पूछे जाते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश होती है। वर्चुअल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ किया जाता है। टोटल 100 मार्क्स का आप लोगों से पूछा जाता है। जनरली लोग पूछते हैं कि सर इसमें तैयारी में कितना टाइम लगता है अगर हम सिर्फ फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 7 से 8 महीने तक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करोगे और उसके बाद लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में आप टेस्ट सीरीज वगैरह रिवीजन पे फोकस करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। रफली मान के चलो आपको 1200 घंटे के आसपास का अपना टाइम डिवोट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्लान आउट कर सकते हो। राइट, अभी अनअकैडमी में आपको क्या क्या मिलने वाला है? जो आप अनअकैडमी पे आओगे, गेट 25 की प्रिपरेशन करोगे, सबसे पहली चीज तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, सिलेबस का स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे और स्टडी प्लान, मतलब पूरा टेक्नोलॉजी का आप लोगों को एडवांटेज दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, गेट 25 के लिए। उसके साथ साथ आपको ना अपने टेक्निकल फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करने के लिए, एंड जब आपके टेक्निकल फंडामेंटल्स इंप्रूव हो जाएंगे ना, तो 100% आपके कॉलेज के ग्रेड्स भी इंप्रूव होंगे। तो मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि अगर आप कॉलेज में हैं तो गेट की तैयारी तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए कॉलेज में आप टेक्निकल सब्जेक्ट एनी हाउ पढ़ ही रहे हो, तो बेटर ऑप्शन होता है कि कॉलेज के मार्क्स भी इंप्रूव हो जाते हैं और साथ के साथ आपकी गेट की भी तैयारी हो ही जाती है, ठीक है। फिर अनअकैडमी ने ना आप लोगों के लिए पूरी लाइब्रेरी बना रखी है। जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ने जा रहे हो, सारे सब्जेक्ट के हार्ड कॉपी के जो नोट्स हैं, जो स्कैंड वर्जन है, वो आपको ऑलरेडी वेब पोर्टल पर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको एक विराट टेस्ट सीरीज मिलती है यहाँ पर, जिसका फ्री एक्सेस आप सभी लोगों को मिल जाता है। इसमें सारे टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए। पीएसयूज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बार्क हो गया आपका, इसरो हो गया, पीवाईक्यूज मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। साथ के साथ इंटरव्यू क्रैक करने के टिप्स एंड ट्रिक्स भी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। अब अगर आप वेटेज वगैरह की बात करोगे तो पहले मैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए बात करता हूँ। आपके लिए ईएमएफटी का वेटेज है 4 to 6% के आसपास, सिग्नल सिस्टम 8 to 10%, नेटवर्क थ्योरी 10 से 12%, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 6 से 8%, डिजिटल में काफी थोड़ा सा कम वेटेज है, कंट्रोल में 7 से 9% के आसपास वेटेज है,
बाकी आपके कोर सब्जेक्ट्स पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, अच्छा खासा वेटेज ये लोग रखते हैं। मेजरमेंट आपका 3 to 5%। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13% होता ही होता है हर साल, ठीक है। 13% ही आपका रहते रहता है, 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी जनरल एप्टीट्यूड से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये फिक्स है 28 मार्क्स, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स 28 मार्क्स आपके मैथ्स और एप्टी हो गए। बाकी आपको 72 मार्क्स अपने कोर सब्जेक्ट्स में अच्छी तरीके से अच्छे टीचर से पढ़ के स्ट्रॉन्ग करके आपको एग्जाम देना है। रही बात ईसी वाले बच्चों को, तो ईसी वालों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका कोर सब्जेक्ट होता है, तो वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। सिग्नल सिस्टम 7 to 9%, नेटवर्क थ्योरी भी लगभग 10% के आसपास पूछा जाता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ईसी वालों के लिए वेटेज ज्यादा होता है। डिजिटल का वेटेज भी ठीक ठाक होता है। कंट्रोल सिस्टम 7 to 10% होता है। ईडीसी 9 to 13%। कम्युनिकेशन भी आपका 8 to 10%। बाकी आप मान के चलिए कि ईएमएफटी और आपका जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिला के 28% का वेटेज तो यहाँ पे बन ही जाता है। मतलब टोटल 100 में से अगेन 28 मार्क्स आपको मैथ्स एप्टी के लिए और 72 मार्क्स आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पर फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। राइट, अभी अगर आप बात करेंगे कि कौन कौन से टीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे अनअकैडमी पे, ठीक है। अनअकैडमी पे देखिए जितने भी नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके मल्टीपल टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सिग्नल सिस्टम मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेटवर्क में भी आप देख सकते हैं कि 3 टीचर्स आपके पास अवेलेबल। कंट्रोल भी मैं पढ़ाऊंगा, डिजिटल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एनालॉग भी मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों का डाउट था सर एनालॉग में वो फ्लुएंसी नहीं बन पाती, वो सिस्टमैटिकनेस नहीं आ पाती, तो ये भी कवर करवाएंगे। उसके अलावा देख सकते हो आप कोर सब्जेक्ट्स के लिए भी अच्छे टीचर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेजेंडरी टीचर्स यहाँ पर जो आपको पढ़ाएंगे। तो ये सारे टॉप एजुकेटर्स का आपको ऑलरेडी एडवांस में शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे आपको मेंशन है, लगभग इतने आवर्स के आसपास आपका ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आपके पास प्लानर जब रहेगा तो आप खुद भी प्लान कर सकते हो कि भाई कॉलेज में कितने बजे जाऊंगा, किस हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूंगा। सिमिलरली जो ईसी वाले स्टूडेंट्स उसमें भी देखिए सिग्नल सिस्टम हो गया आपका, कंट्रोल हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग हो गया, एएमएफटी, कम्युनिकेशन, मेजरली सब्जेक्ट तो मैं ही आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स के लिए भी अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। शिशिर दास सर आपके लिए एडीसी लेके आएंगे। तो अगेन इसका भी प्लानर आपको वेल इन एडवांस मिल जाएगा। आपको बस एक बैच जो कि हमारा मिशन 1 बैच है ओनली फॉर 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये 1 बैच है, ठीक है। इसका नाम ही 1 बैच है। तो इसमें आप आके ज्वाइन करिए और ये सारी चीजें आप एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करके एंड तक आप सिस्टमैटिकली इसको कंप्लीट करवाइए, ठीक है। अभी देखिए कैसी क्लासेस होती हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर टीचर डायरेक्ट आपके कमेंट्स वगैरह को देख पाता है। ऐसा नहीं कि बोर्ड पे लिख रहा है फिर उसके बाद मुड़ के आपके कमेंट्स को देख रहा है। रियल टाइम यहाँ पे चलता है, कोई डिले नहीं होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, ये देखिए मुझे कोई लिंक यहाँ पे पेस्ट करना हो, मैंने लिंक पेस्ट कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके कमेंट्स भी रियल टाइम में मैं पढ़ पा रहा हूँ, है ना। ये देखिए पीडीएफ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, प्रोबेबिलिटीज में मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से काफी इंटरेक्टिव यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें कि मैक्सिमाइज आपका गेन हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्लास में देखिए लाइव क्लासेस मिलेंगी और चैट का फीचर भी मिलेगा। आप जितना मर्जी चाहे उतना चैट करो, ठीक है। यहाँ पर एक सेक्शन होता है जिसमें आप अपना क्वेश्चन अटैच कर सकते हो, ओके। उसके अलावा यहाँ पर देखिए लाइव इंटरेक्टिव पोल्स होते हैं। मैं अपनी क्लासेस में बहुत सारे पोल्स करवाता हूँ आप लोगों के लिए, पोल्स करवाता हूँ, फिर लीडर बोर्ड शेयर करता हूँ, जहाँ पर आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है कि यार हम अच्छा करना, हमको अगले क्वेश्चन में और बेहतर परफॉर्म करना है, ओके। बाकी आप सभी लोगों के पास रेज द हैंड का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप हैंड रेज करके डायरेक्टली बात कर सकते हो एजुकेटर से। अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में आते हो तो डायरेक्टली बात भी कर सकते हो आप। अभी देखिए एजुकेटर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मैं ही हो गया, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, आई हैव क्लियर्ड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2 टाइम्स। एक बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 98 थी, एक बार 25 थी, और फ्रॉम द लास्ट 9 ईयर्स मैं पढ़ा रहा हूँ। और बहुत प्यार मिला आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। एक्स्ट्रा हार्डवर्क में डालता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कंटेंट को बहुत ही सिस्टमैटिक बनाया जा सके, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सके, आप लोगों से सवाल लगने लगे। कितना भी कोई एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर वो एक बार क्लासेस आके फॉलो करता है, अपने एंड से पूरा हार्डवर्क डालता है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपसे सब्जेक्ट अच्छी तरीके से क्रैक होगा ही होगा। सवाल लगेंगे ही लगेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। पास्ट में भी बहुत सारे बच्चे जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से थे, उन्होंने पढ़ाई करी और अच्छी रैंक लेके आए। आप भी लेके आ सकते हो, बस जरूरत है आपके अंदर जज्बे और जुनून की, जो कि आपको यार खुद डेवलप करना पड़ेगा। फिर आदित्य कंवल सर हैं, ही इज ऑल्सो एन एक्स IAS ऑफिसर। फिर बीवी रेड्डी सर हैं, IITN है, काफी सारे सब्जेक्ट बीवी रेड्डी सर भी डील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अमन राज सर हैं, जो मेनली आप लोगों को मैथ्स और एप्टीट्यूड का सेक्शन हैंडल करेंगे, ही इज ऑल्सो एन IITN, ओके। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि जब आप प्लस की क्लासेस पर आते हैं ना, तो वहाँ पर रेज द हैंड का भी ऑप्शन आप लोगों के लिए होता है, ठीक है। आप जस्ट वहाँ पर रेज द हैंड ऑप्शन पे क्लिक करो, टीचर को यहाँ पे दिख जाएगा, फिर टीचर आपको अलाउ कर देगा। आप आराम से रियल टाइम में ना टीचर से बात कर सकते हो, बात करके बता सकते हो सर ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आप
बेझिझक अपने एजुकेटर से कनेक्ट करिए, ठीक है। एक बार ऐसा होगा कि आप जब एजुकेटर से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप ना सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बल्कि कुछ ऐसा गाइडेंस भी ले सकते हो कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, टेस्ट सीरीज कब से लगाना चाहिए, ऐसे बेसिक कॉमन क्वेश्चंस भी आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी फीचर अनअकैडमी का मेंटोरशिप। मेंटोरशिप मगर उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस अडॉप्ट करते हैं। अगर आप नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करते हो तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलेंगे। रेज द हैंड आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट सेक्शन मिलेगा, सारे के सारे जितनी भी किताबें हैं उनका आपको वेब वर्जन मिल जाएगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, वेब वर्जन उसका मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे टीचर्स का गाइडेंस मिल जाएगा। बट जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है वहाँ पर आपको मेंटोरशिप मिल जाती है। यहाँ पर मेंटोर्स अलग होते हैं, हम लोग तो पढ़ाते हैं, हम लोग तो गाइड करते करते हैं, बट ये आपके लिए डेडिकेटेड मेंटोर्स होते हैं, ठीक है। ये आपके लिए स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स क्लियर करते रहते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप पे जाकर ना ये सेशन बुक करना होता है। उसके साथ साथ आप इसमें एक टाइम स्लॉट बुक कर लीजिए और अपने मेंटोर के साथ आप इसमें सिंपली जाकर कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। जब आप मेंटोर के साथ जाके कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में आके गाइड कर देगा, आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा। तो इस तरीके से ना आपको डाउट क्लियरिंग 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप यहाँ पे दिख जाएगी। गॉट इट, ठीक है। फिर इसके अलावा लिस्ट ऑफ बुक्स, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो इसकी हार्ड कॉपी आपको आपके घर पे भेजी जाएगी, ठीक है। इसमें एडीसी की किताब होगी, नेटवर्क, ईएमएफटी, एनालॉग, सिग्नल कंट्रोल, कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड से बहुत सारी किताबें मैंने भी लिखी हैं, जैसे सिग्नल हो गया, कंट्रोल हो गया, कम्युनिकेशन, ये मैंने खुद आप लोगों के लिए लिखी हुई। तो विद इन 15 डेज ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ईएमएफटी, नेटवर्क, ईएमआई, डिजिटल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये भी आपके घर में विद इन 15 डेज डिलीवर हो जाती है। ओके, नाउ इसमें आप लोगों को विराट टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स ने मिलकर बनाया, मैंने भी इसमें बनाया हुआ है। टॉपिक वाइज 28 टेस्ट मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज 12 टेस्ट है, फुल लेंथ 15 टेस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलता है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी सेम, टॉपिक वाइज 30 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको 10 टेस्ट और फुल लेंथ 15 टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। ईसी वालों के लिए, इसके पहले इलेक्ट्रिकल का था, इलेक्ट्रिकल में टॉपिक वाइज 28 है, सब्जेक्ट वाइज 12 और फुल लेंथ 15 टेस्ट आपको मिलते हैं। इसके अलावा ईएससी की भी टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जिसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे ना तो टोटल 12 टेस्ट इसमें होते हैं, जिसमें से 6 सब्जेक्ट्स आपके मल्टी सब्जेक्ट होते हैं और 6 आपके मॉक टेस्ट होते हैं। मल्टी सब्जेक्ट वाले 60 मिनट का ड्यूरेशन होता है, 50 क्वेश्चन, और जो मॉक टेस्ट होगा ऑब्वियसली उसमें ड्यूरेशन आपका 2 घंटे जो आपका फर्स्ट पेपर होगा और 3 घंटे जो दूसरा पेपर होगा। 150 क्वेश्चंस इसमें आप लोगों के पूछे जाएंगे, बिल्कुल ईएससी के पैटर्न पे, ठीक है। सेम गोज फॉर ईसी ऑल्सो। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि जो अनअकैडमी पे मेंटोरशिप मिल रही है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो पता चलता है रैंक से। अगर आप रैंक्स देखेंगे तो मैसिव मैसिव रैंक्स हर साल अनअकैडमी दे रहे हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चे आप ही जैसे होंगे जिन्होंने सेशंस ज्वाइन किए, अटेंड किए और मेहनत से पढ़ाई की, साल भर अपना फुल एफर्ट डाला और फाइनली उनके रैंक आ गए। तो मैं चाहूंगा आप में से जितने भी लोग ये सेशन अटेंड करो, नेक्स्ट ईयर आपकी फोटो यहाँ पर होनी चाहिए, आप भी एक अच्छी टॉप रैंक हासिल करो और एटलीस्ट अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को एक नेक्स्ट लेवल का प्राउड मोमेंट दीजिए, ठीक है। तो ये एक अल्टीमेट गोल होता है। अभी इसमें बैचेस कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए जितने भी गेट 2025 के स्टूडेंट्स, आपकी ब्रांच ईसी हो, आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, मैं खुद आप सभी लोगों के लिए सिग्नल्स एंड सिस्टम्स लेके आ रहा हूँ शाम को 8 बजे, ठीक है। कब से स्टार्ट होगा, 30th से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए एक तो लाइव क्लासेस मिलेंगे, हर क्लासेस के साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं देता हूँ जिसका कि आपको सॉल्यूशन भी मिलता है। आप अगर अपने किसी सीनियर से भी डिस्कस करेंगे तो जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने लिए वहाँ पर ये काफी सिस्टमैटिक पैटर्न रहा है। क्लासेस आप करिए, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको डाउट क्लियरिंग सेशन में आके मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। इसके अलावा सिग्नल सिस्टम बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। आप ईसी का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सिग्नल सिस्टम आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी ब्रांच ईसी या फिर इलेक्ट्रिकल में से, तो अभी बिल्कुल भी लेट करने की जरूरत नहीं, सब्सक्रिप्शन लेके थोड़ा सा अडॉप्ट कर लो सिचुएशन को कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कॉपी पेन सारी चीजें, एक प्लानर बना लो, इतने घंटे मुझे डेडिकेट करना है, इस कोर्स में आपको 2 घंटे डेली बेसिस पे डेडिकेट करना है। अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो तैयारी जल्दी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर सितंबर वगैरह तक ज्यादा टाइम मिलेगा आपको रिवाइज करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, अपने आप को जज करने का, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, नवंबर से अगर आप स्टार्ट करोगे रिलैक्स होकर आराम से तैयारी हो जाएगी, बहुत हड़बड़ आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना पड़ेगा। तो 2 आवर्स जस्ट आपको डेडिकेट करने हैं डेली बेसिस पर, और
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सिग्नल सिस्टम आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, आपका सोचने का नजरिया डेवलप होगा। जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे तो आप मुझसे खुद बोलोगे कि सर हम तो एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, सिग्नल सिस्टम तो ऐसे ही आपने नाम रखा हुआ है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर एक एप्टीट्यूड वाली फिलोसफी हमको बिल्डअप करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से कॉमन सेंस का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को क्रैक कर पाए। तो मैं दोबारा से बताता हूँ, डिटेल 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं, ईसी वाले स्टूडेंट भी इसको अटेंड कर सकते हैं। जो भी लोग गेट ईएससी पीएसयू 2025 को टारगेट कर रहे हो भाई, डू नॉट मिस दिस कोर्स, ठीक है। अब अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, लाइव टेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, आइकॉनिक में देखो ये पूरा तो मिलेगा ही मिलेगा, बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट, बट इसमें 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप भी मिलेगी, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग मिलेगी, और फिजिकल नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स की मिल जाएगी, जो आपके घर तक आपको पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। तो 30 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, होपफुली आप लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत मजा आएगा, साथ में मिलकर पढ़ेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे, और अच्छी रैंक लाने के लिए एक पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली इसी के साथ ये सेशन में यहीं पर खत्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू ऑन द अदर साइड। और हमेशा याद रखिएगा, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज pays the best interest. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it.